वेलकम बैक। और ईद से पहले क्या ही अच्छी बात है अगर आपकी मुलाकात डॉक्टर अरीज हारून से हो जाए, तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का ठाक हैं? शुक्र है। अब आपने कोई भी अपनी ब्यूटी का सवाल करना है, क्या आपने डाइट का सवाल करना है, न्यूट्रिशन का सवाल करना है, सेहत का कोई भी सवाल करना है, डॉक्टर अरीज से आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। तो ईद से पहले भाई कोई आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के आ रहे हैं? मेरे पास तो वेट लॉस के आते हैं और ईद हम्म। के से पहले थोड़े प्रोसीजर्स के भी आ जाते हैं, एस्थेटिक हाँ। प्रोसीजर्स के लिए अच्छा, तो भी। वेट लॉस में लोगों ने कमी की, वेट लॉस हुआ? फिर जो रेगुलर है ना उसमें 80% पेशेंट्स तो रिजल्ट देते हैं, 20% वो होते हैं जो अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। उन्होंने इफ्तार में भी सब कुछ खाना होता है, फिर डिनर भी प्रॉपर करना होता है, फिर मुझसे पूछते भी नहीं है गाय वो हाँ। बाद में बताते हैं जब मैं ज़रा प्रोब करती हूँ ना कि क्या किया था, गड़बड़ क्या हुई थी, फिर पता हाँ, चलता है फिर पता चलता कि है। सारा कुछ खा पी लिया इफ्तारी में भी। और उसके बाद और फिर ईद पे भी कह रहे होते हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबल दे दीजिएगा प्लान। मैं कहा यार पहले रमज़ान में कर लेते हैं ना थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, तो फिर ईद पे फ्लेक्सिबल होता लेकिन था। बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे यहाँ, मतलब जिस तरह के गैदरिंग्स हैं, मिलना जुलना है और फेस्टिविटी है और खाने बन रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि लेकिन एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती कि हाँ चलो एक बंदा डाइट कर रहा है तो वो उसको सपोर्ट करें। सब कहते हैं नहीं आज खा लो, यूं कर लो, आज खा लो, इतने से खाने में क्या किसी होता का है। ये अच्छा, ये बस ये बड़ी विल पावर का गेम है। हाँ, आप खुद से बस सोच एग्जैक्टली। लें कि मैंने नहीं खाना, वरना सामने इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारे यहाँ तो जो खा इफ्तार डिनर्स वगैरह होते हैं उसमें तो इतनी चीज़ें होती हैं, इतनी वैरायटी होती है। आप हाँ, थोड़ा थोड़ा भी खाएं तो आप ओवर ईट कर ही लेते हैं फिर भी उसमें। सही कि बात है। मैं तो हम लोग तो खैर नहीं जाते कहीं भी, ना हम बुलाते हैं ना हम जाते हैं। हम कहते हैं इफ्तार रमज़ान जो है उसमें आप अपनी इबादत करें, हल्का फुल्का खाएं और अपना रिलैक्स करें। वेरी नाइस। तो हम लोगों ने काफ़ी अरसे से, इवन जैसे पेरेंट्स के घर पे भी ना, हम क्योंकि तरावी पढ़नी होती है तो वो ये होता है कि नहीं बस अपने ही ईद पे घर में। मिलेंगे इंशाल्लाह। वैसे इफ्तार का मज़ा जो है वो अपने घर में ही होता है। खैर अब उसमें आप कितनी फैटनिंग चीज़ें बनाते हैं वो तो आपकी घर पे मर्ज़ी भी है, लोग लेकिन बना बाकी लेते हैं। बाहर जाने में वो कहने को तो हो जाती है कि चले मुलाकात हो गई या फेस्टिविटी हो गई। मुलाकात का मज़ा हो सकता है कि दोस्तों रिश्तेदारों से हो रही है, लेकिन वैसे आपको मज़ा घर में आता है। घर में आते सुकून से आप इफ्तार हुँ। करें। और अगर मैं कहती हूँ बाहर फ्रेंड्स से मिलना भी है ना, तो आप इफ्तार करके लेट नाइट कोई कॉफ़ी पे या इस तरह मिल लें। हाँ, इस तरह तो मैंने। आप खा भी सही लेते हैं और फिर ओवर इंडल्ज भी नहीं अच्छा, करते। ये तो अब हमने रमज़ान में कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो एक तरह से सेट हो गई ना रमज़ान में। 1 बिल्कुल। महीना हमने एक तरीके से खा लिया और फिर पूरा दिन का गैप भी किया, जो भी कुछ है, लेकिन गैप हुआ। अब आ जाएगी ईद, तो ईद पे तो हम वो फेस्टिविटी ज़ाहिर है नाश्ते से शुरू हो जाएगी। नाश्ते में भी पराठे, तो कहीं कुछ बनेगा, कहीं कुछ मीठा। बनेगा, फिर मीठा होगा, फिर उसके बाद दोपहर में इतना खाना होगा, फिर रात में होगा। सो अब इसके लिए क्या करना है? ये जो विल पावर है या माइंड बनाना है, ये क्या है? फिर एक मैं कहती हूँ वैसे तो एक दिन तो का चलो अलाउ होना चाहिए, आपको सब कुछ खाना है एक दिन होनी चाहिए और ऐसी। ब्लोटिंग बड़ी होती है पहले दिन। क्योंकि आपका स्टमक रेस्टिंग स्टेट से एकदम से उसमें आ हाँ। जाता है ना। एक महीना आपने बहुत अच्छे तरीके से रेस्टिंग में रखा, आप सोचो 12 घंटे से ज़्यादा हम लोग जो है वो फास्टिंग में होते हैं। तो हुँ। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर गैप नहीं दे रहे होते कंटिन्यूसली, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा है तब भी खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तब भी खा रहे हैं, घर में बैठे हुए भी खा रहे हैं कुछ, क्योंकि कोई और एक्टिविटी नहीं है ना। और जो फिर मिठाइयाँ, केक आ रहे हैं, वो कौन ख़त्म करेगा? हमें तो खाने हैं। हम ही तो खाने हैं, सही बात है। उस आगे पास ऑन करें आप। उसका सही। ट्रेंड बनाए, वो होता है ना घूम फिर हाँ, के वापस आपके पास आ जाए। हाँ। तो वो वो होना ना हो चाहिए। जाए कहीं। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ अपनी 3 मील्स पे रहें। आप अपनी 3 मील्स ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करें, क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, सहरी अच्छी होनी चाहिए। तो आपने मॉर्निंग स्नैक अपना अच्छा रखना है, मॉर्निंग में खाएं, मीठा खाना है आपने, कोई पराठे खाने हैं। डिनर आप अपना बारबेक्यू करना शुरू कर दें, थोड़ा सा इस तरीके से करें। जो गलती लोग करते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और बहुत ज़्यादा लेट नाइट जो जागना शुरू हो जाते हैं, वही होता है। तो रूटीन उस खाने की तो हमारी रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है, लेकिन सोने वाली रूटीन नहीं चेंज होती। तो जैसे हम रात को जागते हैं रमज़ान में, तो हम लोग ईद पे भी वही कर रहे होते हैं कि हम जागते रहते हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही होती हमें फिर। तो हम जागते जागते भी मंचिंग कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और फिर वो साइकिल एक बहुत बुरा बन जाता है, बहुत 3 बुरा से बन जागते हैं। जाता है। बाकी उसमें गैप्स भी नहीं होते। जितनी देर सोए हैं, वो आपका गैप हो गया बस। बस अदरवाइज़ आप जाग रहे हैं और आप खा जाग रहे रहे हैं। हैं और मेहमान आ जाए, मैं वो कहते हैं ट्रॉली आप रखते हैं अच्छा, तो इसीलिए ईद पे मैं कोई मुतवातर 2-3 साल से तो सुन रही हूँ कि जी गैस्ट्रो हो गया ईद पे, और लोगों को पेट के प्रॉब्लम हो गए, इतने पेशेंट्स एडमिट हो गए। ये जो पेट के अमराज हैं, ये सारे ईद पे शुरू होते हैं। इसलिए क्योंकि आप रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं ना। हाँ। एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, डायरिया लोगों को हो जाता है सीवियर किस्म का। और आजकल वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है ना, ये वाले वेदर में डायरिया कॉमन अच्छा, वैसी है। अगर अरीज मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे हम अगर इसी तरह सहरी की तरह ही इनटेक रखें नाश्ते में,
और फिर उसके बाद दिन भर हम लिक्विड ज़्यादा लें, क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये इस रूटीन पे लाना है कि अब हम जी बीच में भी खा सकते हैं। तो लिक्विड्स आप क्या प्रेफर करती हैं, लस्सी या ये सब चीज़ें लेनी कोई चाहिए? भी लिक्विड्स हो जिसमें मीठा कम हो, आपका नेचुरल फ्रूट्स की स्मूदीज बना सकते हैं, ब्लेंड्स हो सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, नमकीन वाली लस्सी ले लें या फीकी ले लें। अगर आपको ज़्यादा कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो आप दही के अंदर कोई फ्रूट ऐड करके खा लें। सीरियल्स आप ले सकते हैं, आप लाइट ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आजकल फ्रूट इतना अच्छा, वाटरमेलन इतना अच्छा आया हुआ है, मतलब गर्मा आया हुआ है, वो आप लें फ्रूट्स में। स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लाइट चीज़ें लेकर, और डिनर भी अर्ली करो। देखो हम इफ्तार अर्ली करते हैं, हमारी 9-10 बजे नहीं हो रहा होता डिनर, हम लोग करते हैं इफ्तार अराउंड 7 आजकल अब जैसे हो रही है, तो आपने 7 बजे अपना डिनर कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, अगर आपने किसी को घर पे भी बुलाना है तो क्या हम अर्ली डिनर रखेंगे, तो आप आ जाएं, जल्दी आएँ। अच्छा, ये बातें मैं देखती हूँ कि ये बातें जो हमारे पड़ोसी मुल्क है या जितनी वेस्ट में, क्योंकि वो ज़ाहिर फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके रील्स क्लिप्स आजकल बड़े आ जाते हैं और मैं देखती हूँ और मुझे हैरत होती है कि ये चीज़ें जो हमारे करने वाली थी, और हमें तो नमाज़ों का और हर चीज़ का ज़ाहिर है उस हिसाब से टाइम रखा गया था, वो लोग कर रहे हैं। वो एक दूसरे को दावत देते हैं तो वो कहते हैं हम अर्ली डिनर करते हैं, हम 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते, तो इतने बजे डिनर होगा। मेरे पास जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो सब 6 साढ़े 6 बजे उनका डिनर हो जाता है। हाँ, वहाँ तो पर जिंदगियाँ कितनी क्योंकि अच्छी वो चलती हैं। क्लॉक वाइज है ना, कि सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना है, तो हमें जल्दी सोना है। 8-9 बजे सो भी जाते हैं अक्सर लोग। इट इज़ लाइक वो हेल्दी रहते हैं, उस तरीके से फिट होते हैं, उन चलते हैं, कितना पैदल चलते हैं। हम लोगों की एक तो ये वॉक भी नहीं होती, फिर अगर कोई करना चाहे तो जोड़ों में दर्द हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रही है, इस वजह से क्योंकि एक्टिविटी ही नहीं है हम लोगों की। और हमारी बॉडी इतनी लेथार्जिक हो चुकी है, हम लोग खाने जिस तरह के खाते हैं, और लेट नाइट खाना हमेशा स्ट्रेस करता है आपकी बॉडी में। जहाँ स्ट्रेस होगा वहाँ पे तोड़ फोड़ होगी। अच्छा, ये एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 2-3 बातें मैं पहले भी कर रही थी, और ये जो कार्ब्स का इंटेक है, इसके बाद शुगर स्पाइक होती है, उसके बाद और भूख लगती है, कुछ इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक वो विशियस साइकिल है हाँ बिल्कुल। जिसमें आप आ जाते हैं और आप खाएं, फिर खाएं, फिर खाएं, फिर खाएं। तो इसको कैसे स्टॉप लगा सकते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा समझेंगे। कॉल भी आप कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। बैक और डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं, अब बल्कि जो हम बात करना चाह रहे थे इसको ज़रूर क्लैरिफाई करें। डॉक्टर अरीज, हमारे यहाँ लोग कहते हैं एक दफ़ा बस मैंने पेट भर के खाना खा लिया, 2 पराठे खा लिया, अब मैं पूरा दिन डाइट करूँगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जब मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा हम खाते जाते हैं, और ख़ास तौर पर ये रोटी, चावल, पास्ता, जितना भी कार्ब आइटम है, शुगर है, उतनी ज़्यादा हमें भूख लगती है। इतना खा लिया, मीठा भी खा लिया, सब खा लिया, 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर भूख। ये क्या है? देखो कार्ब्स के साथ ना, कार्ब्स दो तरह के होते हैं। एक तो जैसे जो डायरेक्टली शुगर्स में कन्वर्ट होंगे, हाँ। एक फाइबर होता है। ठीक है। जितना फाइबर होगा उतनी स्लो डाइजेशन होगी, उतनी आपकी इंसुलिन की स्पाइक नहीं आएगी, वो स्टेबलाइज होगी। वो इंसुलिन क्या करती है, हमारी फैट सेल्स में भी बनाती है, और जो ग्लूकोज होता है, शुगर होती है ब्लड के अंदर, उसको सेल्स के अंदर पुश करती है। ठीक है, सही। तो अगर आपकी इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो स्लोली स्लोली ग्लूकोज आपका अपटेक होता रहेगा, सेल्स की एनर्जी अच्छी रहेगी। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा कार्ब्स, जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, जैसे वाइट आटा हो गया, चीनी हो गई, मैदा हो गया, बेकरी की चीज़ें हो गई, पराठे हम लोग जो बाज़ार के खाते हैं, ये खाएंगे, या चावल खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पाइक आती है। स्पाइक का मतलब होता है कि एकदम से इंसुलिन निकलती है, और जितनी तेज़ी से निकलती है उतनी तेज़ी से वापस चली जाती है। तो वो जितना ग्लूकोज होगा वो सेल के अंदर जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी लेवल्स आफ्टर 15-20 मिनट्स कम हो जाएंगे, आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। आप अगर फाइबर लेते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं जो देर से डाइजेस्ट होती है, और इंसुलिन की स्पाइक नहीं आनी थी, उसको आराम से स्लोली स्लोली निकलती रहती है ना इंसुलिन, तो फिर वो आपको भूख नहीं लगती। तो आपने जितना मीठा खाया, जितना आपने रिफाइंड कार्ब्स खाए, आपकी इंसुलिन उतनी स्पाइक करेगी, उतनी ही जल्दी आपको भूख लगेगी। अच्छा, ये तो फ्रूट्स की में भी, मीठे जो फ्रूट्स हैं उससे भी स्पाइक होता है? बिल्कुल होता है। और अभी आम आने वाले हैं, आम लोग ऐसे खाएंगे कि बस अच्छा, फ्रूट्स का सिर्फ एक ये कि जितने नेचुरल फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर का कंटेंट भी होता है, सिवाय जैसे केला है उसमें फाइबर थोड़ा कम होगा, आम में फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप एक मीडियम साइज़ का आम खा रहे होते हैं तो उसमें स्पाइक उस तरीके से नहीं आती। अगर आप सिर्फ जैसे बनाना खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा होगा। तो फ्रूट्स की कैटेगरीज होती है कि उसमें फ़ाइबर कितना है, आप कितनी क्वान्टिटी में खा रहे हैं, और फिर उसको किस चीज़ के साथ मिक्स तो करके खा उसको रहे हैं। ये बता दीजिए कि यूजुअली लोग खाने के बाद प्रेफर करते हैं, खाने से पहले प्रेफर करते हैं, फ्रूट का सही टाइम क्या है कि उससे स्पाइक ना हो,
और अगर आप खाने में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखते हैं, बाकी चीज़ें रखते हैं, दही वगैरह का आप इस्तेमाल हमेशा बताती हैं वो करते हैं और कार्ब्स कम कर देते हैं, तो स्पाइक यानी ना हो नहीं इतना। होगी, बिल्कुल जी, नहीं होती। अगर आप जो फ्रूट तो मिड डे स्नैक सबसे बेस्ट होता है, यानी कि मॉर्निंग का जो मिड डे स्नैक है आपने नाश्ते और लंच के बीच में जो किया उसमें आप फ्रूट लें। कोशिश करें कि बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स मिक्स ना करें। सिमिलर फ्रूट्स आप 2 या 3 में अगर मिक्स करें तो दैट्स ओके, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स ना मिक्स करें। सिमिलर फ्रूट्स क्या हो गए कि सेब के साथ आपने अमरूद मिक्स कर लिया, तरबूज खा लिया साथ, कोई इस तरीके से सिमिलर फ्रूट्स हो। बहुत ये नहीं कि एक बहुत मीठा फल है और फिर आपने एक बोल आपने साथ उस फल का भी ले लिया जो कम मीठा है, तो वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन सिमिलर फ्रूट्स मिक्स करके लेंगे, डाइजेशन भी अच्छी होगी, उसमें आपकी एसिडिटी भी, ब्लोटिंग भी नहीं होती, और मिड डे स्नैक होना चाहिए। एक सर्विंग आप फ्रूट की रखें। फिर आप अपना लंच जो करेंगे जिसमें आप कार्ब्स लेंगे, कार्ब्स मना नहीं है, देखो कार्ब्स में फाइबर है ना, तो जी, अगर आप जैसे जौ के आटे की रोटी ले लें, हाँ, आप लाल आटे की ले लें, इसमें फाइबर भूसा ज़्यादा हो, जिसमें सही। वो ले लें, मल्टीग्रेन ब्रेड्स ले लें, या आप दलिया कोई ले लें, तो वो अच्छे कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स आजकल भी कार्ब्स। हम चने ले रहे हैं, बाकी लोबिया होता है वो बिल्कुल, इस्तेमाल कर देखो सकते जितने हैं। भी एक ग्रेन्स है ना वो हाँ, सोर्स हैं, कार्ब्स के भी सोर्स हैं, प्रोटीन्स के भी सोर्स हैं, तो क्योंकि उसमें फाइबर भी है और प्रोटीन भी है, और ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो कार्ब वो वाला भी आता है जिससे इंसुलिन स्पाइक आती है, लेकिन क्योंकि फाइबर होता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर आपने सिर्फ सफ़ेद वाली चीज़ें ली ना तो वो आपको तंग करेंगी सबसे ज़्यादा। और सैलेड्स, ग्रीन्स जो होते हैं, नेचुरल वेजिटेबल्स जो हैं, सब्ज़ी फल हैं, उसको आप इस तरीके से लें कि आप उसकी एक पोर्शन लें और साथ आपका एक प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए। अगर हम बहुत मिक्सिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रोटी, चावल, गोश्त, सब्ज़ी सब कुछ एक प्लेट में, तो वो फिर अच्छा नहीं होता। हमारी बॉडी उसको प्रोसेस उस तरीके से नहीं करती, एक्सेस ग्लूकोज बनता है और फिर वो एक्सेस ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने खाने के बाद दौड़ तो लगानी नहीं कि वो यूज़ हो जाए, सही। तो वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है फिर। सही, तो ये जिस तरह दही का आप अभी ब्रेक में बता रही थी कि सैलेड्स आप उसमें शामिल कर सकते हैं, दाल शामिल कर सकते हैं, चिकन शामिल कर सकते या हैं, बहुत ये सारी वाली चीज़ें चीज़ें हैं। आप आप कर लें। आपने अगर रोटी चावल अवॉइड करना है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप कोई रायता लें, उसके अंदर आप सब्ज़ी ऐड करके हाँ, खा लें, किसी दिन आप कोई मीट ऐड करके खा लें, उससे फिलिंग हो शामी जाती है। कबाब वगैरह शामी लोग खा कबाब ऐड लेते हैं करें, उसके बिल्कुल साथ, या दाल का। चिकन जिस तरह आप बता रही हैं कि कोई एक फिले है या कुछ है वो बिल्कुल, खा सकते हैं। मैं कभी कभी पेशेंट्स को ये कहती हूँ, जैसे ओट हलीम बनती है, आप उसमें सारी दालें नहीं डालें, कोई एक दाल या सब्ज़ी अपनी बनाएं, ओट्स को पकाएं पानी में, उसके अंदर वो डाल लें, कोई फ्लेवर के लिए आप कुछ चिकन स्टॉक वगैरह ऐड करना चाहें तो कर लें, वो बहुत मज़े का बनता है, फिलिंग भी होता है, सूप की तरह थोड़ा सा बनता है लेकिन बहुत अच्छा बन जाता है, और वो फिलिंग बहुत होता है और उससे वेट गेन नहीं होता फिर। ये जिस ओट्स वगैरह, जो बिल्कुल, दलिया हम जिसको कहते हैं। बिल्कुल दलिया, हाँ, जौ का ले लें, वो जई का ले बड़ा लें। उससे कहते हैं ताकत भी बहुत आती है। यार ये सही है, स्ट्रेंथ आती है इससे, कोई ताकत डेवलप। बेसिकली देखो, हाँ, अगर आप कोई भी हेल्दी फाइबर्स लेते हो या आप कोई हेल्दी प्रोटीन्स लेते हो तो वो आपकी मसल बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। मसल्स के साथ सिर्फ मसल्स नहीं होता, उसमें लिगामेंट्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपको एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे इसलिए होते हैं, और एनर्जी लेवल्स जी। हमेशा तब अच्छे होंगे जब स्ट्रेस फ्री बॉडी होगी, आपकी इंसुलिन जो है स्टेबल होगी और कॉर्टिसोल लेवल्स आपके अच्छा, अच्छे होंगे। ये जो आजकल सीड्स हैं जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स आ तो रही हैं। ये किस तरह खाने चाहिए, कब खाने चाहिए, ये रूटीन का हिस्सा रखने से क्या फ़ायदा होगा? देखो सीड्स में भी असल में क्या होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स अच्छे होते हैं, फाइबर का कंटेंट अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लोग क्या करते हैं, सीड्स की क्वांटिटी एक्सीड कर देते हैं, आपने क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप 30 ग्राम, लाइक एक जो टेबल स्पून होता है ना खाने का, वो 28 ग्राम्स तक आपका होगा, तो आपने वो यूज़ करना है। आप ये नहीं करेंगे कि आपने जो है वो उसको एक्सीड कर लिया और कप भर के खाना शुरू कर दिया, तो आप 1 टेबल स्पून ले लें, 2 टेबल स्पून ले लें, इससे ज़्यादा नहीं, और रोस्ट करके ले लें, ग्राइंड करके ले लें, आप सीरियल्स में डाल लें, अब ये जो स्मूदीज़ में। फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स तो चलें, वो आपने भिगो के थोड़ी देर रखे और फिर जिसमें भी आप इस्तेमाल कर लें, ड्रिंक में या उसमें, फ्लैक्स सीड्स को कैसे इस्तेमाल करें? या फ्लैक्स सीड्स आप रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, रोस्ट करके स्मूदीज़ में डाल लें, उसको ब्लेंड अच्छा, करके ले लें, या आप उसको ग्राइंड करके भी रख सकते हैं और उसका थोड़ा सा पाउडर आपने यूज़ कर लिया अपने सीरियल के ऊपर, दही के ऊपर यूज़ कर लिया। कुछ लोग तो वैसे भी ले लेते हैं, पानी के अंदर डाल के भी ले लेते हैं, तो कोई हाँ, तो इशू वो नहीं है। चबाए क्योंकि वो दांतों में चिपक जाते हैं और इस करके तरह। ग्राइंड अच्छा, ग्राइंड रोस्ट करके करें फिर आपने। ग्राइंड कर लें। ओके, और अब तो इजी है सब, वैसे बेस्ट होता है स्मूदी में आप उसको ब्लेंड कर लेना, तो वो पीने में भी सही रहते हैं, वो अच्छे भी रहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी नहीं यूज़ करते। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा नहीं, 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं यूज़ हाँ, करें। वो बस आप एक चुटकी यूज़ कर लें, मेरे ख्याल में वो भी वो काफ़ी है। डेली का है ना, लेकिन जब कुछ हाँ, लोग क्या करते हैं, मंचिंग करते हैं, स्पेशली जैसे पम्पकिन सीड्स का एक आया हुआ है, तो लोग उसको खाते रहते हैं, एज अ स्नैक यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो
पूरा वो पूरा नहीं पैकेट करना खा है। लेते हैं। खैर ये सब चीज़ें मेरी और आपकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत बढ़ा देती हैं, लेकिन हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद करना है। और डॉक्टर रीच, थैंक यू सो मच, आज आप आई। आज डॉक्टर रीच कह रही हैं कि मैं भी बाकी लोगों की तरह ना अब स्लो फील कर रही हूँ, स्लो एंड लो, जो कि तमाम मदर्स भी फील कर रही हैं, और वो स्कूल वालों से दरख्वास्त कर रही हैं कि भाई स्कूल सब बंद कर दें, बस बहुत हो गई है। सो खैर उसके बावजूद आप यहाँ आई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जानिब से ये करशी जामे शीरी का तोहफा आपके साथ जाएगा, जो कि नेचुरल अर्कियात से बना हुआ है, तो ये आप बनाइएगा और इफ्तार में हमें याद कीजिएगा। GFS बिल्डर्स की जानिब से ये तोहफा है जो आप मोहम्मद को दे दीजिएगा हमारी तरफ से, शायद उनके काम आ जाए। और मलिका फूड्स की जानिब से उनके स्पाइसेस हैं जो कि आप खानों में यूज़ करेंगी और फिर हमें बताएंगी कि कैसा रहा। सो ये 3 गिफ्ट्स आपके साथ इस वक्त जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आप हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अभी एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है किचन में, जहां शेफ अली अब्बास हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सो लेट्स गो टू हिम आफ्टर दिस ब्रेक।